जय मसीह की दोस्तों, आज बाइबल शब्द के बारे में आमतौर पर पूछे जाने वाले सवाल के बारे सीखेंगे। क्योंकि पौलुस ने घोषणा की है कि बाइबल के शब्द के विषय में कोई तुम्हारा फैसला न करे, तो क्या शब्द का पालन करना आवश्यक नहीं है? कुलुस्सियों 2:16-17। यह अंश कुलुस्सियों 2:16-17 से लिया गया है। यह बाइबल में सबसे अधिक गलत समझे जाने वाले अंशों में से एक है। बाइबल की इस व्याख्या का एक सिद्धांत यह है कि आपके जो कुछ अस्पष्ट हैं उससे अपने द्वारा समझे गए कामों को करने से ना रुकेंगे। बाइबल शब्द के बारे में स्पष्ट है। यह सृष्टि के समय में दिया गया था। उत्पत्ति 2:1-3। यीशु ने इसका पालन किया। लूका 4:16। पौलुस ने इसका पालन किया। प्रेरितों 13:42-44। और यह स्वर्ग में भी पालन किया जाएगा। यशायाह 66:22-23। बाइबल दो तरह के शब्द का उल्लेख करती है, 7वें दिन की शब्द और वार्षिक शब्द। सृष्टि के समय स्थापित 7वां दिन शब्द और 10 आज्ञा के व्यवस्था का हिस्सा प्यार करने वाले सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता की साप्ताहिक याद दिलाता है। वार्षिक शब्द खास तौर पर इजराइल के इतिहास से संबंधित है। कुलुस्सियों 2:16-17 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी तुम्हें शब्द के दिनों के बारे में फैसला न करे जो आने वाली चीजों की छाया है। 7वें दिन का शब्द सृष्टि की याद दिलाता है, न कि आने वाली चीजों की छाया है। इब्रानियों 10:1 छाया के नियम को पशु बलि से जोड़ता है। यहेजकेल 45:17 में ठीक उसी काम में वही अभिव्यक्तियाँ इस्तेमाल की गई हैं जैसे कुलुस्सियों 2:16-17 में है। और यह सब पर्वों और बलिदानों जैसे कि भोजन की भेंट, पर्वों, नए चांद और इजराइल के घराने के लिए मेल मिलाप करने के लिए शब्दें इनकी औपचारिक प्रणालियों से जोड़ता है। लय व्यवस्था 23:3 में 7वें दिन के शब्द की चर्चा की गई है। लय व्यवस्था 23:5-32 में रीति विधि वाले शब्दों जैसे फसा, वचन 5, अखमीरी रोटी, वचन 6, पुला हिलाना, पाद 10, पहला फल, पाद 17, तुरहियों, पाद 24, प्रायश्चित का दिन, पाद 27-32, तंबू, पाद 34-36 की चर्चा की गई है। तुरहियों का पर्व, पाद 24, और प्रायश्चित का दिन, पाद 32 दोनों को विशेष रूप से प्रायश्चित का दिन कहा गया है। ये स्पर्शिक शब्दें मसीह की मृत्यु और उनके दूसरी आगमन की पूर्व सूचना देने वाली घटनाओं से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। इन्हें परमेश्वर द्वारा आने वाला मसीहा की छाया या संकेत के रूप में डिजाइन किया गया था। व्यवस्था 23:37 इन रीति विधि वाली शब्दों का वर्णन करने के लिए कुलुस्सियों 2:16-17 की भाषा का उपयोग करता है। व्यवस्था 23:38 इन सभी से अधिक यहोवा के विश्राम दिनों को मानना वर्णन करके रीति विधि वाले शब्दों को 7वें दिन के शब्दों से अलग करता है। जब से मसीह आया है, उत्सव संबंधी व्यवस्था के छायादार शब्दों ने उसमें अपनी पूर्णता पाई है। 7वें दिन का शब्द हमें उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर वापस ले जाता है जिसने हमें बनाया है। परमेश्वर के लोग इसे उसके साथ अपने रिश्ते के एक विशिष्ट संकेत के रूप में रखेंगे। प्रकाशित वाक्य 14:12, इज़ेकिएल 20:12 और 20। प्रभु का आशीष दे। आमीन।